जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, लाखों खुशियों से अच्छी है एक सकारात्मक सोच। एक पॉजिटिव सोच लाखों खुशियों से बेहतर है। जो आपको खुशियां मिली हैं वो अच्छे कार्य करने से आपको मिली हैं, लेकिन एक अच्छी सोच जो आपके पास में आई है वो आगे पूरी जिंदगी आपसे अच्छे कार्य करवा सकती है, और अच्छे कार्य करेंगे तो फिर लाखों नहीं, पता नहीं कितनी खुशियां मिल जाती हैं। एक अच्छी सोच लाखों जन्म अच्छे बना देती है, और एक अच्छी सोच लाखों जन्म बिगाड़ देती है। स्टार्टिंग में अगर वही उसी इंसान की सोच अच्छी हो जाती
तो बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते थे। कौन? बहुत बड़े विद्वान हुए रावण। लास्ट में उनकी सोच बहुत अच्छी हुई जब उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले उनके अंदर वो एक अच्छी सोच पैदा हुई। तो उसमें यानी कि उन्होंने अपने आगे जन्मों को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन पहले उन्होंने ही एक ऐसा कदम उठा दिया जिससे क्या है, हमेशा के लिए इंसल्ट होती रही। एक बात पे विचार करने की जरूरत है। जब आपका जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ आपके पास में एक चीज थी और एक चीज नहीं थी। जब मौत होगी तो जो बचपन के समय में चीज नहीं थी वो चीज होगी, और बचपन के समय में जो चीज थी वो मौत होने के बाद में नहीं होगी। हाँ जी, बताओगे आप या मैं? जब जन्म हुआ हमारे पास एक चीज थी और एक नहीं थी, है ना? जब मौत होगी, जो बचपन में हमारे पास चीज नहीं थी वो हमारे पास मरने के बाद में होगी, लेकिन बचपन में जो चीज थी वो नहीं होगी। क्या? क्या सुनने की क्षमता क्यों नहीं थी? सुनता तो बचपन में जब जन्म हुआ था। समझ का फर्क है। बचपन में उतनी समझ नहीं होती, सुनता तो है। सुनता तो बच्चे को मां के गर्भ में भी है। अभिमन्यु ने क्या सुना था? कब सुना था बताएंगे? मां के गर्भ में तो सुना था। जब जन्म होने के बाद में सुन सकता है तो मां, यानी कि मां के गर्भ में सुन सकता है, तो जन्म होने के बाद भी क्यों नहीं सुन सकता? अब और बताएं, विचार करें। हाँ जी, बताइए। जब जन्म होता है उसमें सांसें होती हैं लेकिन नाम नहीं होता। सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। लेकिन उसके बाद यानी कि जब मौत हो जाती है, मौत होने के बाद में नाम होता है। सांसें सुन के तो बोल दिया करो। मेरे से नाराज जी के कुछ, फिर बोलते क्यों नहीं हो? यानी कि जब मौत आती है, मौत होने के बाद में नाम तो होता है इंसान का कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, वो छोड़ के चला गया, लेकिन उसके पास सांसें नहीं होती। तो ये कहा जाता है कि बीच की जिंदगी, गौर फरमाइएगा बात पर, हमारे तीर्थंकर परमात्मा कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर के जो साधु साध्वी या जो उनके पहले तीर्थंकर के समय में जो गृहस्थी होते हैं, उनके पास में समझ की कमी होती है, लेकिन वो सरल होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, है ना? वो हर किसी से प्रेम करने वाले होते हैं। लेकिन भगवान महावीर के समय में जो गृहस्थी हुए हैं, उनके पास में चाहे अभी समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, शार्प माइंड, लेकिन सरलता, अपनापन, प्यार, हेल्प करने की भावना, वो चीज़ें नहीं होती। समझ रहे हैं? तो 20 के 22 तीर्थंकर जो होते हैं, 20 के 22 तीर्थंकर, उनके जो चाहे साधु साधवी हैं, उनके चरणों में आने वाले चाहे कोई भक्त लोग हैं, गृहस्थ परिवार हैं, उनके पास में समझने की शक्ति भी होती है और अच्छा कार्य करने की भी भावना भी होती है। तो अब विचार करने की जरूरत है कि जब जन्म हुआ उसमें नाम नहीं था, सांसें थी, और मौत हुई उसमें नाम था, सांसें नहीं थी,
और बीच की जिंदगी में, बीच की जिंदगी में सांसें भी हैं और नाम भी है। तो ये विचार करने की जरूरत है। आप मुझे ये बताएं, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या कार्य करना चाहते हैं? किस चीज के ऊपर मरते हैं सबसे ज्यादा? तो बोलिए। रिंकू, संजीव, अभय कुमार, बोलिए। सबसे ज्यादा इंसान अगर कोई कार्य करता है, किसी चीज के ऊपर मरता है, तो वो अपने नाम के ऊपर मरता है। कहीं भी कुछ भी हो, बस मेरा नाम हो जाए, है ना। घर में, परिवार में, कहीं भी जाता है व्यक्ति, चाहे किसी से जितना मर्जी प्यार करता है, कुछ भी करता है ना, उस प्यार से भी ज्यादा वो क्या चाहता है? अपना नाम चाहता है। हर जगह अपना नाम चाहता है। अपनी फैमिली में भी चाहता है। अपनी फैमिली में जिससे प्यार करता है, उससे भी ज्यादा वो क्या चाहता है? अपना नाम चाहता है। प्यार की लड़ी कभी टूट जाती है, कभी द्वेष, कभी राग, कभी क्रोध, कभी गुस्सा, कभी कैसा, कभी कैसी पोजीशन आती रहती है, लेकिन अब व्यक्ति अपने नाम को नहीं छोड़ता, है ना। और गुस्सा क्यों आता है? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसके ऊपर गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप उसके दिमाग में अपने नाम को सेट करना चाहते हैं। उसके दिमाग में अपने नाम को सेट करना चाहते हैं। आप खुद को, अपनी इमेज को उसके दिमाग में सेट करना चाहते हैं कि मेरी इमेज इसके दिमाग में हो, मेरा नाम इसके दिमाग में हो, ये सबसे ज़्यादा याद करे, मुझे याद रखे, लेकिन मुझे मतलब मेरे नाम को याद रखे। इसलिए हर जगह, यानी कि ईगो जो होता है, तो वो ईगो हमारे पास में इसलिए है कि मैं, और ये जो मैं है, ईगो है। आदमी नाम चाहता है, तो ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कोई नाम चाहता है, अगर उतना वो काम चाहे और नाम की इच्छा बंद कर दे, तो व्यक्ति इस जन्म में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो महापुरुषों ने कहा कि बीच की जिंदगी में ही सब कुछ है। फर्स्ट में जो जिंदगी मिली उसमें नाम नहीं, लेकिन बच्चे के पास में उतनी समझ नहीं। जब समझ होती है और समझ के साथ में समझ के कार्य किए जाते हैं, तो वही सही जिंदगी कही जाती है। अब विचार करिए, परीक्षण पर्वों में आप कल सूत्र में भगवान महावीर के ऊपर जो कष्ट आए उनके बारे में आप सुनेंगे। तो कल सूत्र में आता है कि भगवान महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई, और आज दो शब्द क्या हैं? दो शब्द किसी को हजम नहीं होते, दो शब्द किसी को हजम नहीं होते, और भगवान महावीर को कानों में कीलें भी हजम हो गई थी, उनको कीलें हजम हो गई थी, और आज दो शब्द हजम होने में नहीं आते हैं। तो ये कहा जाता है कि जिसको शब्द हजम नहीं होते उसको पानी हजम नहीं होगा, उसको खाना हजम नहीं होगा, उसे दुनिया की कोई भी चीज, अच्छी से अच्छी चीज भी हजम नहीं हो सकती है। तो महापुरुषों ने कहा कि विचार करने की आवश्यकता है। अगर कानों में शब्द, अच्छे शब्द, बुरे शब्द दोनों हजम होने शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया में उस व्यक्ति जैसा हाजमा किसी का नहीं हो सकता है। एक बार एक जगह की बात है, एक संत ने बताया उनका कहीं पे चातुर्मास था। तो उसमें जब उनका चातुर्मास था, तो कुछ व्यक्तियों ने बताया कि महाराज जी, एक परिवार है, हर रोज उस घर में से हंसने की आवाज़ आती है, और घर में सिर्फ दो ही सदस्य हैं, पति और पत्नी, और कोई नहीं है। कहा कि हर रोज हंसने की आवाज़ आती है, उनके पास उनके बच्चे भी नहीं है, है ना, और अब बच्चे होने की आस भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो हंसते रहते हैं।
पता नहीं क्या कारण है। जब चातुर्मास पूरा होने का समय आया तो उसमें चातुर्मास पूरा होने से पहले संत ने उनको बुलाया, अभी तक आप प्रवचन में नहीं आए, चातुर्मास उठने में ही सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो 3 दिन लाभ ले लो, है ना, 3 दिन लाभ ले लो। वो आते हैं पति और पत्नी गुरु, तो संत ने उनसे पूछा कि कुछ भाई कहते हैं कि आपके घर से हंसने की आ जाती है, कभी पत्नी की कभी पति की, आपको इतनी खुशी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना स्नेह प्यार है। तो उसमें पत्नी कुछ बोली नहीं। संत ने कहा कि बहन बोलो, आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से 100% सेटिस्फाई हैं, कोई दुख नहीं आपकी ज़िंदगी में। 2 बार 3 बार कहा, वो बहन नहीं बोली। उनके हस्बैंड कहने लगे, मां साहब मैं बताता हूँ, हमारे घर में रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन यानी कि कोई ना कोई बात कहा सुनी लड़ाई नहीं होती, है ना। लेकिन बात क्या है कि मैं तो कभी लड़ाई करता नहीं। मेरी वाइफ को इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हद से ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से वाली बहुत ज़्यादा है, मैं ठंडे स्वभाव का बहुत ज़्यादा हूँ। तो होता यह है कि हर रोज़ यानी कि वो बोलती तो बहुत कम है, क्या बोलती तो बहुत कम है, लेकिन उसके हाथ बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता यानी कि कोई ना कोई चीज़ उठा के वो मारती नहीं। तो जिस दिन लग जाती है उस दिन वो हंस लेती है, और जिस दिन नहीं लगती उस दिन मैं हंस लेता हूँ। हंसते ज़रूर हैं, हंसने की आवाज़ ज़रूर आती है, यानी कि इसकी यानी कि कोई चीज़ मेरे ऊपर लग गई तो ये हंसेगी, खूब जी भर के हंसती है, और नहीं लगती तो फिर मजाक कर करके मैं हंसता हूँ। बस ये हमारी लाइफ है, हम 2 हैं और कोई नहीं है। तो संत ने कहा कि आप इस तरह से हंसने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करें और प्यार से रहें और हंसें, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा कैसे मिलना पसंद करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आज के समय में आपको पता ही है, आप अपने बेटे को देखते हैं, बेटी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, यानी कि जो भी आपका है, आपका कोई दुश्मन भी होगा ना, वो वैसे तो शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ऑनलाइन शक्ल देखना जरूर देखते हैं, कैसे हैं, क्या है, क्या पोस्ट डाली है, कैसे है। तो आज के समय में क्या है, ऑनलाइन यानी कि मिल लेते हैं, जिनसे आप जल्द, आपकी बोलचाल तो है लेकिन मिलना पसंद नहीं करते हैं। जो आपके जो रिलेशन हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो गरीब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, उनसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ ऑनलाइन, समझ रहे, ऑफलाइन किसी से मिलने का आज के समय में ऐसा माहौल बन चुका है। विचार करें, महसूस करें, ऑनलाइन मिलने का मन होता है, ऑफलाइन मिलने का। कितने परिवार हमारी समाज के ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑफलाइन अभी तक मिले ही नहीं। हाँ जी, समझ रहे, कितने ऐसे हैं जो अभी तक ऑफलाइन स्थानक में आकर के मिले ही नहीं, फेस टू फेस। तो आज ऐसा माहौल बन चुका है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, समझ रहे, खत्म हो चुकी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से भाई बहन क्या हैं, इस वजह से स्थानक में आते हैं कि संत हमारे घर पे आते हैं, हम उन गुरुओं को गुरु मानते हैं, है ना, उन गुरुओं को गुरु मानते हैं, तो उस वजह से जाना यानी कि मजबूरी हो जाती है। इस वजह से वह स्थानक में आते हैं, यानी कि मैंने फलाने को गुरु मान रखा है, उन वजह से मेरा आना है, नहीं तो हैं तो उनके शिष्य लेकिन भावना तो नहीं है, लेकिन उनके गुरु की वजह से, समझ रहे। मैं इस एज में हर बात बहुत डीपली महसूस करता हूँ जी, बहुत ज़्यादा, यानी कि श्रद्धा से आने वाले जो लोग हैं। और आपको आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं उन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जो यानी कि पर्सनल मेरी वजह से स्थानक में ज़्यादा आते हैं।
समझ रहे? जो गुरु भक्त बनकर के स्थानक में आ रहे हैं कि जो गुरु के भक्त हैं इसलिए वो आ रहे हैं, तो वो मजबूरी में आ रहे हैं। समझ रहे? जो यानी कि मेरी वजह से आ रहे हैं कि संत हमारे घर पे आए हैं, हमें जाना चाहिए, उन लोगों की मैं रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करता हूँ। लेकिन गुरु भक्तों की रिस्पेक्ट बस जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ। गुरु भक्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं, समझे नहीं? मतलब इंसल्ट नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी नहीं। लेकिन जो ये आते हैं कि हमारे क्षेत्र में संत आए हैं, हमें जाना चाहिए, जो ये भावना लेके आते हैं तो दिल में रिस्पेक्ट है। और जो ये भावना लेके आते हैं कि हमारे गुरु के शिष्य आए हैं, तो हमारे अंदर भी उतनी सी रिस्पेक्ट है जितनी सी उनके अंदर है। समझ रहे? और कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी, हाँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो गुरु भक्त होते हैं सबसे ज़्यादा यानी कि घर की मुर्गी को दाल बराबर यही बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। समझ रहे? घर की मुर्गी को दाल बराबर बनाने वाले वही हैं सबसे ज़्यादा जो गुरु भक्त बने हुए हैं। यानी कि उनके वजह से ही यानी कि ये परेशानी आती है कि वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि विचार नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है सोच को बदलिए। अगर सोच नहीं बदली तो फिर नज़ारे नहीं बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? फिर बात आती है कि मैं अपनी लाइफ में आज तक ये विचार करें, मैं आज तक कितना पॉजिटिव रहा हूँ। मैं आज तक पॉजिटिव रहा हूँ तो उसमें यानी कि पेन उठाएं और लिखें। जब भी मैं पॉजिटिव होता हूँ तो मैं कौन सी बात पे होता हूँ? हाँ जी, भाई लोग भी, माताएं बहनें भी विचार करें। जब भी आप पॉजिटिव होते हैं तो कौन सी बात पे होते हैं और क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो कौन सी बात पे होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है? विचार करें। समझ रहे? आप नेगेटिव हुए तो क्यों हुए, रीजन क्या है? कहीं आप बिना सिर पैर की बात पे तो नेगेटिव नहीं हो गए, कोई बात ही नहीं है फिर भी नेगेटिव हो गए, है ना? बिना बात के अगर पॉजिटिव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और बिना ही बात के नेगेटिव हो गए तो बहुत बुरी बात है। तो ये कहा जाता है कि बात क्या है कि आप नेगेटिव क्यों हुए, रीजन क्या है? समझे नहीं? तो नेगेटिव होने का रीजन है क्या जो नेगेटिव हुए जा रहे हो? तो पॉजिटिव नहीं होने का वो रीजन क्या है, ये खुद से विचार करें। तो महापुरुषों ने कहा कि वो समय कब आएगा, ये विचार करें कि मैं दीक्षा धारण करूंगा। शास्त्र में मेरे महावीर बतलाते हैं सबसे पॉजिटिव विचार श्रावक के लिए, श्राविका के लिए, भाई के लिए, माता बहनों के लिए 3 पॉजिटिव विचार बताए। उनसे बड़े विचार पूरी दुनिया में नहीं है। समझ आ रही बात? भगवान महावीर ने उन पॉजिटिव विचारों को क्या कहा? 3 मनोरथ। क्या कहा? सुन के तो बोला करो ना। 3 मनोरथ। 3 मनोरथ का मतलब है मनोरथ, मन की इच्छाएं। वो समय कब आएगा जब मैं अल्प या ज्यादा परिग्रह को छोड़ूंगा। परिग्रह जो जरूरत से ज्यादा चीजें हैं और जो कम चीजें हैं मैं इनको छोड़ दूंगा। वो समय कब आएगा मैं दीक्षा अंगीकार करूंगा। वो समय कब आएगा जब अंतिम समय में मौत आने से पहले पंडित मरण को स्वीकार करूंगा, मतलब संसारी को स्वीकार करूंगा। ये 3 बातें संसार में सबसे पॉजिटिव मानी गई है। ये मेरे परमात्मा की बातें हैं कि इनसे पॉजिटिव बातें, इनसे सकारात्मक बातें दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर श्रावक के अंदर ये 3 सकारात्मक बातें नहीं आती तो वो परमात्मा का नहीं, महावीर का नहीं है, वो राम का नहीं है, वो बजरंगबली हनुमान का नहीं है। अगर 3 बातें आपने पॉजिटिव नहीं सोची तो आप किसी के भी नहीं है। समझ रहे? किसी के नहीं है। तो ये कहा जाता है कि विचार करें कि आज तक मैं जिन बातों पे नेगेटिव हो रहा हूं, फ्यूचर में, भविष्य में मैं उनके ऊपर नेगेटिव नहीं होऊंगा। अगली बात आती है, जैसे 2 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल,
2 व्यक्ति मैंने यहाँ खड़े किए और यहाँ खड़े करने के बाद में मैंने एक व्यक्ति को कहा कि आप ऐसा करें, आप इस भाई को नीचे दबाएं। हाँ जी, समझ रहे हो? आप इस भाई को नीचे दबाएं। तो एक जो उनके पीछे खड़ा होगा वो क्या करता है कि दूसरे को दबाने की कोशिश करता है ना? तो दबाने की कोशिश करता है, उसको नीचे बिठा देता है। तो नीचे बिठाने में जो व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है आगे खड़े व्यक्ति को बिठा रहा है, तो बैठने वाला नीचे बैठा है लेकिन बिठाने वाला भी झुका है ना? तो एक व्यक्ति, यानी कि आप किसी को गिराते हो तो गिराने से पहले आप खुद गिरते हो। महापुरुषों ने क्या कहा? जैसे किसी को हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, है ना, उसको नीचे बिठा रहे हैं। जैसे कई बार जब बच्चा खड़ा होता है ना क्लास में, तो मैम उसको जोर से नीचे दबाती है ना, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है तो उसको गिराने से पहले वो खुद गिर जाता है, विचारों से गिर जाता है और अपने शरीर से गिर जाता है। और वही व्यक्ति जब कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है ना, वो खुद भी उठता है और उसको भी उठा देता है। तो मेरे महावीर ने ये विचार दिया है हमें कि आप किसी को गिराने वाले हो तो आप उससे पहले आप तो गिर गए, वो तो गिरेगा या नहीं गिरेगा समय बताएगा, आप तो गिर गए, आप पक्का गिर गए हैं। तो महापुरुषों ने कहा, मेरे परमात्मा ने कहा, हमारे तीर्थंकर ने कहा कि आप उठाने की कोशिश करें। वो अभी उठा नहीं, उससे पहले आप आधे उठे हुए तो हो ही ना। वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बीमार है, उसे उठा नहीं जा रहा है। उसने कहा कि मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ, मुझे बेड से नीचे उतारें। अब वो जो व्यक्ति उसको यानी कि चलाना चाहता है, पहले वो झुका, है ना, और झुकने के बाद में आधा तो उठा हुआ है ही और उसको वो उठा देता है। तो इसलिए आप क्या है, किसी को गिराने से अच्छा है पहले आप उठने की कोशिश करें, पहले आप उठने की कोशिश करें। और आगे समझने की बात है, आपने एक बात सुनी है, आंखों से, कानों से और मुंह से देखने और सुनने, बोलने के बारे में एक बात सुनी है ना। लेकिन महावीर ये कहते हैं कि ये 3 चीजें तो बाद की हैं। सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक दिमाग से अगर आप सही ढंग से चलते हैं, दिमाग से सही सोच के चलते हैं, तो वहां पर आंख भी सही है, वहां पर जुबान भी सही है, वहां पे आपके ईयर, आपके कान भी सही है। इसलिए यही फर्क होता है महापुरुषों की वाणी में। महापुरुष हमें ये बोलते हैं कि आपका माइंड सही होना चाहिए। और एक बार चंद्रगुप्त जब युद्ध में हार जाते हैं तो उसमें चाणक्य से पूछा गया कि आप ये बताएं, आपके जैसे महामंत्री होते हुए, आपके जैसे नीतिकार होते हुए, आपके राजा चंद्रगुप्त हार कैसे गए? हार कैसे गए? क्योंकि नीति के जितने भी जो ग्रंथ है, तकरीबन मेरा पढ़ने का मौका मिला है, तो उसमें चाणक्य ने कहा हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इंसान का दिमाग सही होना चाहिए। इंसान का दिमाग सही होना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये विचार करता हूँ कि अगर दिमाग सही है तो व्यक्ति अच्छे कार्य जरूर करता है, अगर दिमाग सही नहीं होता है तो वो अच्छे कार्य करने से वंचित रह जाता है। और देखिए, सोच का फर्क देखिए। हनुमान, बजरंग बली अशोक वाटिका में गए और लक्ष्मण भी गए। लक्ष्मण भी अशोक वाटिका में जाते हैं और हनुमान, बजरंग बली भी जाते हैं। जब दोनों ही भगवान राम के पास पहुंचे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने बजरंग बली हनुमान से पूछा
कि अशोक वाटिका में कैसे फूल खिले हुए हैं? उन्होंने कहा कि लाल फूल खिले हुए हैं। लक्ष्मण से पूछा कि कैसे फूल खिले हुए हैं? कहा कि जी सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। क्या बोला? लक्ष्मण ने कहा कि सफ़ेद फूल खिले हुए हैं, और बजरंगबली हनुमान ने कहा कि लाल फूल खिले हुए हैं। तो जब ये कहा तो भगवान श्री राम कहने लगे दोनों के सामने, मुझे बताएं कि तुम दोनों में से ठीक कौन है, गलत कौन है? हनुमान बजरंगबली कहने लगे जी फूल तो लाल ही खिले हुए हैं। लक्ष्मण कहने लगे नहीं जी फूल तो सफ़ेद खिले हुए हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान श्री राम कहने लगे आप दोनों सही हैं, दोनों में से एक भी गलत नहीं। कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों सही कैसे हो सकते हैं? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लगे अशोक वाटिका में फूल तो सफ़ेद खिले हुए हैं, इसलिए लक्ष्मण सही है, लेकिन हनुमान बजरंगबली को लाल फूल इसलिए दिखाई दिए क्योंकि सीता का अपहरण करने के बाद में हनुमान बजरंगबली को रावण के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उस गुस्से में जब वो अशोक वाटिका में गए तो उन्हें सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीता के साथ ऐसा होना चाहिए था। तो इस प्रकार से वो गुस्से में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उन्हें सफ़ेद फूल लाल फूल दिखाई दिए। लेकिन लक्ष्मण नेचुरल वैसे गए थे, तो उन्हें क्या है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, सोच का फर्क होता है। और जैसे कई बार आप क्या करते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सामने देख रहे हैं, और देखते देखते आपका ध्यान कहीं और कहीं चला जाता है, आंखें खुली हुई हैं, है ना, और कोई पास में व्यक्ति आता है, आंखों के आगे ऐसे करता है ना, आपको दिखाई नहीं देता। वो देखता है कि आंखें भी खुली हुई हैं, इसका ध्यान पता नहीं कहाँ है। वो हिला डुलाता थोड़ा सा और कहते कि अरे क्या हुआ, नहीं बस ऐसे ही कहीं ध्यान चला गया था। मतलब आपका ध्यान कहीं और कहीं चला गया, और आंखें देख सकती हैं और देख रही हैं, फिर भी वो अपना काम नहीं कर रही हैं। तो महापुरुष ये फरमाते हैं, ये आंखें, ये ईयर, ये नोज, ये टंग, ये जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां तब काम करती हैं जब हमारा माइंड काम करता है। अगर माइंड काम नहीं करता, एक व्यक्ति जन्म से अगर पागल हो, पागल व्यक्ति की सारी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन माइंड काम नहीं करने की वजह से वो व्यक्ति आँखों से बहुत कुछ देख नहीं पाता। क्यों? समझ नहीं होने की वजह से। वो व्यक्ति बहुत कुछ सुन नहीं पाता, समझ नहीं होने की वजह से। और वो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं ले पाता, समझ नहीं होने की वजह से, है ना। तो बहुत सारे कार्य वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाता, किस वजह से? समझ नहीं होने की वजह से। तो महापुरुष ये कहते हैं कि एक व्यक्ति पागल है तो उस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति पागल नहीं है, अगर वो उस कार्य को नहीं करता है तो वो व्यक्ति उस पागल से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पागल व्यक्ति तो ठीक है, आप उससे बच सकते हैं, लेकिन जो पागल नहीं है उससे बचना, हाँ जी, उससे बचना बड़ा मुश्किल कार्य है। उससे तो जेल में भी नहीं बचा जा सकता, उससे बाहर नहीं बचा जा सकता। तो महापुरुष फरमाते हैं कि उस व्यक्ति से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं कहना चाहूँगा अंतिम समय में लास्ट में एक बात, कि आपके जो पेरेंट्स हैं आप उन्हें भगवान समझ करके चलें, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भगवान हैं। जीते जी आपको वो सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, सब कुछ देते हैं, हर चीज़ वो देते हैं, और जब वो यानी कि इस शरीर को छोड़ करके जब वो चले जाते हैं, उसके बाद में वो क्या देते हैं? अपनी दुआएं देते हैं। उसके बाद में क्या देते हैं? बोला करो ना। उसके बाद दुआएं देते हैं। जब आप श्राद्ध मनाते हो, आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उन श्राद्धों में अगर आपने जिन पेरेंट्स से जो कुछ लिया है और उनके गुणगान नहीं गाते हैं, उनको याद नहीं करते हैं, क्योंकि अंतिम समय में गृहस्थी ही होता है। जो मोह में अपने प्राण छोड़ता है, तो जो उसे याद नहीं करते हैं, तो फिर उनके पितर को हो या उनके जो पेरेंट्स रह चुके हैं, उनकी बद्दुआएं लगती हैं।
और फिर घर के अंदर बरकत नहीं होती है। तो हमारे जो यानी कि जो बुजुर्ग हैं, यानी कि शरीर छोड़ के जब जाते हैं तो फिर वो अपनी दुआएं देते हैं और जीते जो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हमें करवा देते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए भगवान हैं। एक बार क्या हुआ कि एक संत ने कहा कि सभी अपने माता पिता की सेवा करो, लेकिन जब ये बात कही ना तो उसमें सारे बड़ी उम्र के प्रवचन में बैठे हुए थे। तो एक भाई ने प्रवचन के बाद में कहा कि महाराज जी आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। कहा कि कौन सी बात? कहा कि आपने ये कहा कि सभी अपने माता पिता की सेवा किया करो। कहा कि तो अच्छी है। कहा कि महाराज जी प्रवचन सभा में जितने भी बैठे हुए थे ना, वो जिनके एक के भी माता पिता जीवित नहीं है, एक के भी माता पिता जीवित नहीं है। तो संत ने कहा पहले जीते जी तुमने सेवा करी, अब वो नहीं है, मरने के बाद में उनको अब उनसे उनकी मन से सेवा करो। पहले किससे सेवा करी थी? तन से सेवा करी थी, अब उनकी सेवा मन से सेवा करो। सेवा तो होगी, आपको कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पेरेंट्स बने हैं तो आपके अपने बच्चों के लिए आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपको भगवान माने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे पूजा करवाने के लिए एटीट्यूड करें, ईगो करें, घमंड करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। समझ रही मेरी बात को? क्योंकि आपके बच्चों ने आपको पेरेंट्स बनाया है। अगर बच्चे नहीं होते तो आप किसके पेरेंट्स होते? बच्चे नहीं होते तो किसके पेरेंट्स होते? जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए जिनको जरा याद करो कुर्बानी। हरिश्चंद्र, विश्वामित्र दोनों आमने सामने हैं, चर्चा चल रही है। तो उसमें सारा राजपाट देने के बाद भी जब हरिश्चंद्र के फेस पे शिकन नहीं आती है तो विश्वामित्र विचार करते हैं और उनसे 1000 सोने की मोहरें दान में मांग लेते हैं। लेकिन जैसे ही हरिश्चंद्र खजाने में से लाने के लिए बोलते हैं तो विश्वामित्र को बहुत हंसी आती है। कहा कि जब सारा राजपाट मुझे दान ही कर दिया है तो मुझे ये बताएं कि अब आपका खजाना कैसा, और उसमें से 1000 सोने की मोहरें आप कैसे दे सकते हैं? तो कहा कि गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो विचार ही नहीं कर पाया था। तो उसमें 1000 सोने की मोहरें का कर्ज हरिश्चंद्र के ऊपर चढ़ चुका है। तो विश्वामित्र कहने लगे, बेटा एक बात बता, ये 1000 सोने की मोहरों का कर्ज चुकाएगा कैसे? कहा कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद होना चाहिए, मैं 1000 सोने की मोहरों का कर्ज अवश्य ही चुका दूंगा। कैसे देगा इतना ऋण, क्या भीख कहीं से मांगेगा, व्यर्थ कदाग्रह से निज कुल पर अमिट कलंक लगा लेगा। मांगेगा क्या कश्यप वंशी, वह तो बस दे ना जाने, होता है मालूम अभी तक नहीं दास को पहचाने। तो विश्वामित्र कहने लगे, 1000 सोने की मोहरें कोई पेड़ पे नहीं लगती, गली में नहीं मिलती, ला करके कहां से देगा? क्या भीख मांगेगा किसी से? और याद रखना राजपाट मेरा है, इस राजपाट में पूरे भारत देश में मेरा शासन है। अब आप राजा नहीं हैं, मैं अपने राजपाट से भीख भी नहीं मांगने दूंगा, मैं अपने राजपाट से भीख भी नहीं मांगने, मेरी मर्जी। आपने 1000 सोने की मोहरें देनी है तो आप क्या हैं, आप दीजिए 1000 सोने की मोहरें, लेकिन मैं आपको भीख भी नहीं मांगने दूंगा।
और फिर जो लोग चाहने वाले होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनके पास में कभी देने का तजुर्बा नहीं होता। देना वही जानते हैं, वही लोग कुछ दे सकते हैं जिनके पास में यानी कि अपनी श्रद्धा होती है, नियत होती है। जिसके पास नियत ही नहीं, वो देना क्या जाने। देने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो विश्वामित्र कहने लगे, बेटा तू सोच रहा है कि मुझे वो दे देगा, वो दे देगा। जो जैसे दिखाई देते हैं वो वैसे नहीं होते, और जो जैसे होते हैं वो वैसे दिखाई नहीं देते। लोग दिखाई कुछ देते हैं और होते कुछ और हैं। जैसे होते हैं वो वैसे कभी नहीं दिखाई देने वाले। इसलिए विश्वामित्र कहने लगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। जिन पे विचार कर रहा है कि ये मेरा कर्ज उतार देंगे, हो सकता है वो ये चाहते हो कि राजा से हमें कुछ मिल जाए। यानी कि मांगने वाले लोग बहुत मिलते हैं और देने वाले बहुत कम मिलते हैं। श्री महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय पर सर्वेंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा अंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवे जामी, अरिहंते शरणम पवे जामी, सिद्धे शरणम पवे जामी, साहु शरणम पवे जामी, केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवे जामी, अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा। ये चारे शरण दुख और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही